औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो राज़िक है, मालिक है, गफूर और रहीम है, जो हर जी जान को रोज़ी देता है, नहीं भूलता, ख्वाह वो समुंदर में हो या पहनाइयों में हो या गहराइयों में हो या खुशकी पर, ना देकर एहसान जताता है। दरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने रुख मोड़ दिए तूफ़ानों के और पैगाम सुकून दिया। दरूद हो आपकी आल पर, आपकी औलाद पर और आपके आशिकों पर और आपके ग़ुलामों पर और आपके सहाबा कराम पर, जिनके नक्शे कदम पर चलकर अहले ईमान फलाह पाएंगे। आज रोज़े के बारे में बयान करूँगा कि रोज़े के क्या फ़राइज़ हैं, क्या अकायद हैं, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, रोज़ा किन चीज़ों का मना करता है, इसका मैं आपके सामने बयान करूँगा। रोज़े के मानी हैं तक़वा इख्तियार करना। ये इस्लाम का अहम रुकन है। मालिक कायनात ने फरमाया रोज़ा रखो, लेकिन हमें इल्म नहीं किस चीज़ का रोज़ा रखना है। जब हमें पता चलेगा तो तब हमारा रोज़ा होगा। असल में हमें पता होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए क्या पैगाम लाया है। हमें पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों का रोज़ा रखना है। ये नहीं कि सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त कर ली तो हमारा रोज़ा हो गया। भाईजान, प्यारे दोस्तों, रोज़े का असल मफ़हूम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रोज़ा जो हमने रखना है, आँख का रोज़ा, जिससे हम देखते हैं, बुरा नहीं देखना। कान का रोज़ा, जिससे हम सुनते हैं, बुरा नहीं सुनना। ज़ुबान का रोज़ा, जिससे हम बोलते हैं, बुरा नहीं कहना। हाथ का रोज़ा, जिससे हम खैरात करते हैं। पाँव का रोज़ा, जिससे हम चलते हैं, बुरे रास्ते पर नहीं चलना। दिल का रोज़ा, कि दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद, अना नहीं रखना। दिमाग का रोज़ा, जिससे हमने बुरा नहीं सोचना। जब तक हम ये असूल नहीं अपनाएंगे तो हमारा रोज़ा नहीं। रोज़ा एक एहसास का नाम है। भूख क्या होती है? जब अमीर ने रोज़ा रखा तो उसे एहसास हुआ, जब उसने भूख बर्दाश्त की, कि गरीब किस तरह भूख बर्दाश्त करता है। रोज़ा जिन चीज़ों से टूट जाता है, चुगली, गीबत, ऐबजोई, हसद, कीना, बुग़्ज़, पर्दापोशी, इन चीज़ों से आपका रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि रोज़े का मकसद है तक़वा इख्तियार करना। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए मुक़द्दस तोहफ़ा है। जब तक हम रोज़े की असल हकीकत को पहचान लेंगे तो रोज़ा है। जब रमज़ान का महीना आता है तो हम रब को बहुत याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, माफ़िया मांगते हैं।
माफ़ी मांगनी है तो उससे मांग जिससे तुमने ज्यादती की है, जिसका तुमने हक खाया है, जिस पर तुमने जुल्म किया है, और माफ़ी अल्लाह पाक से मांग रहे हो। जिसका तुमने हक खाया है तो उसका हक लौटा दो, जिसके साथ तुमने ज्यादती की है उससे माफ़ी मांग लो, तो अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ कर देगा। अगर आपने अल्लाह को राज़ी करना है तो उसकी मखलूक से प्यार करो, उसके साथ हमदर्दी भलाई करो और हुस्न सलूक से पेश आओ। जब हम अफ्तारी करवाते हैं तो अपने हमसाए तक को भूल जाते और दूर दराज के लोगों को बुलवाते हैं सिर्फ अपने मुंह मुलाजे के लिए, अपने दिखावे के लिए कि मैंने रोज़ा खुलवाया, सबको पता चल जाए कि मैंने रोज़ा खुलवाया, मैंने इतना एहतमाम किया, मेरी तारीफ हो। लेकिन उन्हें अपने हमसाए को बुलाया तक नहीं, उसका हाल तक नहीं पूछा कि पहले हमसायों के बारे में पूछा जाएगा। तो बताओ आपकी अफ्तारी कबूल होगी? जो आप अफ्तारी करवा रहे हैं वो कबूल होगी? वो तो दिखावा है। अपने करीबी लोगों को छोड़ दिया, अपने हमसाये को छोड़ दिया और मुंह मुलाजा वाले लोगों को बुला लिया। आप रोज़ा नहीं खुलवाते, आप प्रप्पे पालते हैं, मुंह मुलाजा पालते हैं। यानी दोस्तों, दिखावे की बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला तो आपकी नीयतों को जानता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियत अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जैसी तुम्हारी नीयत होगी वैसा ही तुम्हारा अमल होगा। अल्लाह आपको, आपके दिल के इरादों को जानता है और पोशीदा से पोशीदा जानता है। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह पाक को इल्म है, अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें मालूम नहीं। जब हमें पता चल जाएगा तो हम उस हर चीज़ को छोड़ देंगे जिससे हम गुनाहगार होते हैं। जब रोज़ों का महीना गुजर जाता है तो हम फिर रब को भूल जाते हैं और उनके अहकामात को भूल जाते हैं। फिर वही बेहजाई, जुल्म व सितम, किसी का हक मार रहे हैं, किसी की गीबत, चुगली, पर्दापोशी कर रहे हैं। तो आपने रमज़ान मुबारक के महीने से क्या सबक हासिल किया? रोज़ा तो हमारे अंदर से बुराई को मिटाता है, बेहयाई से रोकता है। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारेंगे तो हमें किसी इबादत का अजर नहीं मिलेगा। अपने किरदार, अखलाक और लेन देन को अच्छा करना इबादत है। किसी यतीम मस्कीन को खाना खिलाना इबादत है। किसी के साथ हमदर्दी भलाई करना, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी की तमाद कुर्सी करना इबादत है। नमाज और रोज़े का तब ही हमें अजर मिलेगा कि जो नमाज और रोज़े ने हमें पैगाम दिया है उसको अपनी ज़िंदगी में राइज करेंगे तो फिर हमें रोज़ा नमाज का अजर मिलेगा, फिर हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। जब तक हम ये इबादत वाला तरीका ज़िंदगी में राइज नहीं करेंगे तो हमारे घरों में परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी।
नमाज तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक है, लेकिन हमें ठंडक उस वक़्त मिलेगी जब तक हम नमाज वाला तरीका अपनी ज़िंदगी में राइज करेंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, यतीम के सर पर हाथ रखेंगे, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, अपने लेन देन को अच्छा करेंगे, मैना रवि अख्तियार करेंगे, तो तब हमें अपनी इबादत का अजर मिलेगा। जब तक हम हकूक़ल इबाद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी इबादत का अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो रोज़े के असल मकासद हैं, जो रोज़ा हमें दर्स दे रहा है, इन असूलों को हम अपनाएंगे तो हमें रोज़े का अजर मिलेगा और हमारी कबूलियत बख्शिश का वसीला बनेगा। लेकिन जब हम इन असूलों पर नहीं चलेंगे तो हमें कोई अजर नहीं मिलेगा, तो भूखा प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर सवाब और अजर हासिल करना है तो इन असूलों को अपना लें, दिखावे की इबादत ना करें। अल्लाह पाक जानता है जो तुम कुछ करते हो और हमें अल्लाह पाक सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।